हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो अमन बकेट में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कुंभ का मतलब क्या है, आखिर कुंभ मनाया क्यों जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मेरी महाकुंभ के दर्शन वाली वीडियो है वो आप लोग एक बार ज़रूर देख लें। घर बैठे बैठे आपको पूर्ण महाकुंभ का दर्शन होने वाला है, तो उस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि कुंभ का मेला मनाया क्यों जाता है। आखिर कुंभ का मेला प्राचीन काल से चला आ रहा है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसका मनाया क्यों जाता है, तो उसकी जो कथा है वो बहुत अच्छी है। आइए आज हम आपको वो बताते हैं। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। दरअसल कुंभ मेले की शुरुआत एक पौराणिक कहानी से हुई। इसके अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ। एक बार कहा जाता है ऐसा कि देवताओं और राक्षसों के बीच जब समुद्र मंथन हुआ तो ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दिया था, जिससे वे कमज़ोर हो गए। राक्षसों ने इसका फ़ायदा उठाकर देवताओं को हरा दिया, जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने गए। भगवान विष्णु ने कहा कि अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। अमृत यानी ऐसा अमर पेय जो पीने से देवता फिर से ताकतवर हो जाएंगे। अब देवताओं ने राक्षसों को मना लिया कि चलो मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। राक्षस भी अमृत के लालच पे तैयार हो गए। जब आप लोग जानते हैं वो कितने लालची हुआ करते थे। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो कई चीज़ें निकली, जैसे कामधेनु, गाय, विष और आखिर में अमृत का कलश, जो सबसे मेन है। जैसे ही अमृत कलश निकला, राक्षस और देवता दोनों उसे पाने के लिए झगड़ने लगे। इस बीच भगवान इंद्र के बेटे जयंत ने अमृत कलश उठाया और वहां से भाग गए। अब राक्षसों ने जयंत का पीछा किया। इस दौरान 12 दिनों तक देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई हुई। जयंत अमृत कलश को लेकर भागते रहे और इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के चारों स्थानों, देखिए ये जरूर आप लोग जान लीजिए, जब बूंदें गिरी थी, बहुत लोग कहते हैं अमृत गिरते, तो अमृत नहीं गिरा था, उसकी 4 बूंदें गिरी थी जो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिर गई। इसलिए इन जगह को पवित्र मान लिया गया और यहीं पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो और अब बहुत लोग का सवाल रहता है कि आखिर 12 साल में क्यों मनाया जाता है। तो मान्यताओं के अनुसार जयंत को अमृत कलश लेकर स्वर्ग पहुंचने में 12 दिन लगे थे। देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है, इसलिए कुंभ मेला 12 साल के अंतराल पर मनाया जाता है। और महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, आस्था संस्कृति का संगम है। यहाँ लाखों लोग, अब तो करोड़ों लोग पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं, जैसा कि आप लोग देखते हैं अब कि तो करोड़ों लोगों का इंतजाम करा गया है। और इसमें कहा जाता है कि पाप धुल जाते हैं। जैसे शाही स्नान होता है तो उसमें कहा जाता है कि भगवान भी स्नान करने आते हैं, तो उसमें आप लोग जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। और शाही स्नान का तो विशेष महत्व है ही है। तो इसलिए आप लोग इस बार ज़रूर महाकुंभ जाइए। और वैसे भी ये तो पूर्ण महाकुंभ है जो कि 144 वर्षों के बाद आता है। और सही पूछिए तो ये हम लोगों की जनरेशन का आखिरी पूर्ण महाकुंभ है जो कि 144 वर्षों के बाद आता है। 12 साल बाद वाला तो आता आएगा ही, लेकिन अब हम लोग कहाँ पर, अब 124, हम लोग तो इतने भाग्यशाली हैं कि ये वाला कुंभ, पूर्ण महाकुंभ हम लोगों को मिल रहा है। तो प्लीज़ एक बार आप लोग ज़रूर जाइए। कैसे जाना है उसकी वीडियो मैंने आपको पहले ही बना दी है, वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और जो नहीं जा पा रहा है वो उस वीडियो को ज़रूर देखे। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि महाकुंभ आखिर मनाया क्यों जाता है। और इसकी उत्पत्ति तो शंकराचार्य जी ने की ही थी। उसकी अलग कथाएँ पौराणिक कथाएँ बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेन कथा अमृत से रिलेटेड थी वो मैंने आज आपको बता दी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज़।